अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 23 नवंबर 2025 है और दिन है इतवार का। सुहेल अफरीदी साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की और मैंने गुजारिश की है कि ये मुलाकात इस कदर तफसीली और कम्प्रीहेंसिव है कि इस पे दर्जनों वीडियोज़ अपलोड की जा सकती हैं। इस वीडियो में मैं एक पहलू के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी एक गलती का एतराफ़ किया है, तस्लीम किया है। ये तस्लीम करना अपनी गलती को, ये किस कदर अहम होता है, इस पे मैं बात करूँगा। लेकिन वो गलती है कौन सी? देखिए, एक सहाफ़ी ने सुहेल अफरीदी साहब से सवाल पूछा कि आपकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये बात ठीक है, लेकिन जब आप अडियाला के बाहर थे तो शहबाज शरीफ साहब ने आपको कॉल की और ज़ाहिर है आपने फिर उनसे दरख्वास्त की कि मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, आप उसका एहतमाम करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो आपको चाहिए था, सुहेल अफरीदी साहब, जो सवाल ये था कि आपको ये चाहिए था कि आप इसका मजाक ना बनाते। जब वज़ीर आज़म ने आपको ये कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ या कोऑर्डिनेट करके बताता हूँ, तो आपको एटलीस्ट दो से तीन दिन इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन आपने वो इंतज़ार नहीं किया। आपने फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो आपने उनका मजाक बना दिया। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने और इदारों ने, हो सकता है कि अपनी इंसल्ट फील की हो कि यार ये बंदा तो मतलब कई मिनट बाद हमारी जो है ना हमारी जग हसाई कर रहा है। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे उसकी मीम्स बनना शुरू हो गई, इदारों के हवाले से मीम्स बनना शुरू हो गई, शहबाज शरीफ के हवाले से मीम्स बनना शुरू हो गई। तो सवाल यही था कि आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए था। 2 से 3 दिन बाद आप ख़ुद उनको मैसेज कर देते कि सर आपने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब को आप मैसेज कर के ज़ाहिर है उनको तंग कर सकते थे, उनको मजबूर कर सकते थे। तो इस सवाल पे सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हाँ, आई एक्सेप्ट कि ये मेरी गलती है, मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि मैंने जो ये बात कही शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि मैं पूछ के बताता हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल भी उनका मजाक उड़ाना नहीं था। मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि उनकी कॉल आई, मुबारकबाद दी और फिर मैंने ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया ने फिर मजाक बना दिया और सोशल मीडिया अब मेरा भी मजाक बनाता है। मेरे हवाले से भी सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मीम्स बनाता है। सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले जो हैं वो अब हमारे भी कंट्रोल में नहीं हैं, मेरे भी कंट्रोल में नहीं है। और फिर हम इसका क्या कर सकते हैं? सुहेल अफरीदी साहब ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि बात यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है आपको। किसी ने ये सवाल भी पूछा, तो फिर तो ये सोशल मीडिया के हाथों आप मजबूर हो जाएंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा मैच्योर जवाब दिया कि देखिए, फ़ैसले जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे होते हैं, सोशल मीडिया के बुनियाद पे नहीं होते। ये उनकी मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे गलती तस्लीम करना, देखिए ये गलती तस्लीम करना अपनी और 200-250 सहाफ़ियों की मौजूदगी का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के सामने अपनी एक गलती का एतराफ़ करना, बिलीव मी, ये आम लोगों का काम नहीं हो सकता। ये एक्स्ट्रा आर्डिनरी लोगों का काम होता है। जिस शख्स के अंदर अपनी गलती को तस्लीम करने की हिम्मत मौजूद है, हौसला मौजूद है, यकीन मानिए कि उस शख्स को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एतराफ़ करना कि हाँ ये मेरी गलती थी, ये कामयाबी की तरफ उसका पहला कदम है। और इससे ये साबित होता है कि इस शख्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। ये शख्स ज़िद्दी और हठधर्म नहीं है। यानी कोई भी इंसान अपनी गलती अगर खुले दिल के साथ पूरी दुनिया के सामने तस्लीम करता हो, आम ज़िंदगी में भी आपके आसपास अहले मोहल्ला में, गली में, घर में, रिश्तेदारों, दोस्तों में, कोई भी जिसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद हो, वो फ्लेक्सिबल इंसान है। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो ज़िद है ये सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से नहीं है कि मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, बल्कि इदारों ने
جو ہے نا اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ سہیل افریدی صاحب فلیکسیبل ہیں، وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ حوصلہ، یہ دل گردہ، یہ جگر اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس ایک اعتراف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب مخالفین کو بھی کچھ فلیکسیبلٹی کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر ان کی طرف سے فلیکسیبلٹی کا اظہار ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ بھی فلیکسیبل ایٹیچیوڈ شو کریں گے۔ میں بذات خود ان کے اس اعتراف سے بڑا معتقد ہوا ہوں ان کا، اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ یہ میچور پرسن کی نشانی ہے، یہ ایک سینسیبل انسان کی نشانی ہے، یہ ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب ظاہر ہے پرفیکٹ تو لیڈر تو کوئی ابھی تو وہ اس وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ نئے ہیں، بٹ ہی ول ڈیفینیٹلی امپروو، ہی ول ڈیفینیٹلی پروگریس اگر ان کا یہ میچور رویہ رہا، اور ان کا یہ جواب بھی ان کی میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تمام تر چیزوں کا بخوبی ادراک ہے، اور ہی ہیز کیپٹ ہز ویجیلنٹ آئیز اوپن۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔